मेरे प्यारे साथियों, हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। ये कहानी हमारे गांव में लगे मेले की है। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। वहां पर एक भूत बंगले में मेरा सामना एक असली भूत से हो जाता है। मेरा गांव जंगलों के बीच में बसा हुआ था। बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में कोई मेला लगता हो। मेरा नाम प्रेमनाथ है। मेरी उम्र 30 साल है और जिस समय की ये कहानी है उस समय मैं केवल 10 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर खूब सारे जंगल थे। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और मेले में आसपास गांव के सभी लोग जा रहे थे और कुछ लोग उस मेले में लगी दुकानों की तारीफ भी कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में आए थे और उनमें से एक मेरे घर के बगल के एक काका थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये मेला बहुत शानदार लगा है और वहाँ पर कई सारी मिठाइयों की दुकानें भी लगी थी। बहुत सारे झूले भी लगे थे। उस मेले में वहाँ एक भूत बंगला भी है। काका ने कहा तुम भी एक बार मेला घुमाओ। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे पर मेरे काफ़ी जिद करने के बाद पापा चलने के लिए तैयार हो गए। कहा कि ठीक है हम चलते हैं। मैं उनकी यह बात सुनकर काफ़ी खुश था। अगले दिन शाम होने से थोड़ा पहले ही मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे। वहां पर बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी था और मेरे कुछ दोस्त भी आए हुए थे और गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ मेले में आए हुए थे। मैंने अपने पापा के साथ मेले में खूब सारी मस्ती की और मेले में मैंने खूब सारी मिठाइयाँ खाई और झूला झूला। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी दूरी पर बने उस भूत बंगले को देखा जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से जिद करने लगा और कहा मुझे भी उस भूत बंगले में जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया था पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा साहब ये इतना डरावना नहीं है कि बच्चे इसमें न जा सके। यह छोटे बच्चों के लिए ही बनाया गया है। आप चाहें तो अपने बेटे के साथ इसके अंदर जा सकते हैं। मेरे पापा ने भी सोचा चलो ठीक है चलते हैं और उन्होंने 2 टिकटें खरीद ली और मैं और मेरे पापा भूत बंगले के अंदर चले गए। वह भूत बंगला इतना डरावना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। वह भूत बंगला मेरे पापा के लिए इतना डरावना नहीं था पर मेरे जैसे बच्चों के लिए वह बहुत डरावना था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी डरते थे, जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा, मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर उस भूत बंगले में आने वाली आवाज़ से लग रहा था। वो आवाज़ काफ़ी भयानक थी और वो आवाज़ मुझे आज भी याद है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर पर आ चुके थे। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया था। वो जो कोई भी था उसका पूरा शरीर काला और अजीब से कपड़ों से ढका था। वे कपड़े काले रंग के थे। उसकी आंखें पूरी लाल थी और उसके 2 बड़े बड़े दांत भी थे। वो मुझे देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी बड़ी भयानक सी थी और उसके मुंह से उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में एक बॉल थी। उसके हाथों के नाखून काफी बड़े और पैने थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। ये देखकर मैं इतना डर गया था कि मैंने अपने पापा का हाथ अपने हाथ से जोरों से पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो डरो मत, ये केवल हमें डराने के लिए बनाया गया है, यह सच नहीं है। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा वो काले कपड़ों वाला तो काफी डरावना था। मेरे पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत को नहीं देखा था तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे। उसके बाद मेरे पापा उस भूत बंगले वाले मालिक के पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भूत बंगला बच्चों को अच्छी तरह से डरा रहा है। फिर पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत के बारे में बताया। भूत बंगले वाला बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान रखे हैं और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके। शायद इस बच्चे ने कोई पुतला देखा होगा। मेरे पापा भी बोले शायद हो सकता है। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट आए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैं केवल यही सोच रहा था कि
अगर उस भूत बंगले में लोगों को डराने के लिए कोई आदमी नहीं था तो वो कौन था जिसे मैंने देखा था? मुझे पूरी तरीके से याद है वह कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अगर मैं उसके पास चला जाता तो मेरा क्या होता? यह बात आज भी मुझे काफ़ी डराती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आएंगे एक नई स्टोरी के साथ।